दोस्तों, माता लक्ष्मी भूल कर भी ऐसे घर में नहीं जाती, चाहे आप नाक रगड़ लो। लेकिन ये गलतियाँ माता लक्ष्मी को घर में नहीं आने देती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में महालक्ष्मी कभी नहीं आती। चाहे आप नाक रगड़ लो, माथा रगड़ लो, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती, हमेशा क्रोधित रहती हैं। तो ऐसे में उन कामों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जो महिला हमेशा वासना में डूबी रहती है, दूसरों की चुगली करती रहती है, दूसरों के घर में ताका झांकी करना, तो वहाँ पर धन की हानि होती ही होती है, परिवार में कष्ट आते ही आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह के सुख, धन, दौलत से वंचित रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में गलती से भी प्रवेश नहीं करती जहाँ की महिलाएं, जिस घर की महिलाएं ऐसी हरकतें करती हैं। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है, तो ऐसे में पैर लगाना झाड़ू को अच्छा नहीं माना जाता। माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 3, अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि तवा और कढ़ाई जैसे जूठे बर्तन रखकर सो जाती हैं रसोई घर में, तो ऐसा घर में कभी ना होने दें, क्योंकि इससे सुख समृद्धि में कमी आती है। ये गरीबी और दुखों का कारण बन जाता है, क्योंकि जूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। तो इसीलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें, उन्हें धोकर ही सोएं। दोस्तों, नंबर 4, जिस घर की महिलाएं ठोकर से दरवाजे को खोलती हैं या बंद करती हैं, वहाँ से धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें, वरना आपके घर में भयंकर गरीबी आ सकती है, आप कंगाल हो सकते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपके घर की कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनती है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, बिना मतलब के इस तरह से दहलीज पर बैठकर भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा उसके खर्चे होना, इन सब से भी घर में विनाशकारी गरीबी आती है, घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से पोंछा जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से महालक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती हैं। जिस घर की महिलाएं रात या शाम को झाड़ू लगाती हैं, उस घर में कंगाली अवश्य आ जाती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि ये समय माता लक्ष्मी के आराम करने का होता है। अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार जल्द ही नष्ट होने लगता है। देर तक सोना और सुबह उठना अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी इनका साथ कभी नहीं देती। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी देवता माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना चाहिए और घर साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जिस घर में गंगा जल से छिड़काव होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी, समस्त देवी देवता अवश्य वास करते हैं। ऐसे में दोस्तों, शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। लोग माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि वो प्रसन्न हो सकें। इसके लिए लोग घर पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखते हैं। लेकिन देवी की मूर्ति को रखने के नुकसान भी हो सकते हैं अगर आपने उसे सही तरीके से नहीं रखा। तो आइए जानते हैं देवी लक्ष्मी की मूर्ति को रखने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, पूजा घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होती है, लेकिन कई बार लोग भूलवश देवी लक्ष्मी की खड़ी अवस्था में प्रतिमा रख देते हैं, जिसे नहीं रखना चाहिए। माता के इस स्वरूप में की जाने वाली पूजा फलित नहीं होती। नंबर 2, पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी चंचल होती है, इसीलिए कभी भी उनकी खड़ी अवस्था में मूर्ति रखने पर वो उस स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं टिकती। हमेशा घर पर माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा को रखना चाहिए। नंबर 3, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है और उल्लू भी चंचल स्वभाव का होता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी उल्लू पर बैठी हुई अवस्था में नहीं रखना चाहिए।
नंबर 4, घरों पर माता लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश जी के साथ रखी दिखाई पड़ती है। इस तरह से रखना गलत है। दरअसल माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसीलिए माता लक्ष्मी की मूर्ति के साथ विष्णु जी को रखना चाहिए। नंबर 5, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को सिर्फ दीपावली के दिन ही एक स्थान रखना चाहिए। दिवाली के दिन घर पर सुख समृद्धि लाने के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की एक साथ पूजन कर सकते हैं। नंबर 6, माता लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटा कर नहीं रखना चाहिए। वास्तु में इसे दोष की तरह से देखते हैं। मूर्ति और दीवार के बीच दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 7, वास्तु के अनुसार पूजा घर और उनमें रखी देवी देवताओं की मूर्ति को सही दिशा में रखना बेहद जरूरी होता है। देवी लक्ष्मी की मूर्ति को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 8, कई लोग अपने पूजा घर में देवी लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति और तस्वीरें रखते हैं, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। तो ऐसे में आप ऐसी मूर्ति कभी न रखें। दोस्तों वैसे कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को हम बहन, माँ, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वे अपने हर किरदार को बखूबी निभाती हैं। ऐसे में हम ये जानते हैं कि महिलाओं की सुंदर लहराते हुए बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि ये उनके अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। समुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों की बनावट और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों बालों की बनावट और रंग के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जाती है। किसी भी महिला के बालों को देखकर उस महिला का व्यक्तित्व जाना जा सकता है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात तब होती है जब उनके बालों की बनावट गलत हो। शास्त्रों में ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, सबसे कम बाल और बेजान और पतले बाल। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटते बाल शुभ लक्षण नहीं होता। ऐसी महिलाएं जहां भी जाती हैं उस घर में कामयाबी जल्दी प्राप्त नहीं होती। ऐसे बाल वाली महिलाएं किसी बीमारी से भी ग्रस्त रहती हैं। दोस्तों नंबर 2, लंबे और घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि लंबे और घने बाल शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं लंबे बाल और घुंघराले बाल महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद तो लगाते ही हैं। ऐसे में ये लोग जहां भी जाते हैं दौलत चुंबक की तरह आती है। नंबर 3, बालों का बार बार टूटना। जिस महिला के बाल अगर बार बार टूट जाते हैं तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में जिस महिला के बाल अगर हमेशा गिरते रहते हैं तो वहाँ पर कर्ज भी बढ़ता है और पैसे भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों नंबर 4, जमीन पर पड़ा बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला के बाल टूट जाते हैं तो उन्हें वो जमीन पर डालकर नजरअंदाज कर देती हैं, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाते हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि टोने टोटके कर सकता है। ऐसे में आपके टूटे हुए बाल जब किसी व्यक्ति के हाथ लगते हैं तो वो आपका वशीकरण कर सकता है, यहाँ तक कि वो आपकी मौत का जाल भी बुन सकता है। इसीलिए सावधान रहें और अपने टूटे हुए बाल किसी अनजान व्यक्ति को ना दें और ना ही टूटे हुए बाल इधर उधर फेंकें। हमेशा टूटे हुए बाल हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांधकर फेंक दें, इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों नंबर 5, महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के वक्त अगर आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें, इसी में आपकी भलाई है। वहीं रात के समय कभी भी खुले बाल मत सोना, ऐसा करने पर बुरी आत्माएं आप पर हावी हो सकती हैं। दोस्तों वहीं नजर से बचने के लिए बार बार अपने लंबे और घने बालों का प्रदर्शन भी ना करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी की भयानक नजर लग सकती है। नजर एक बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाता है और हम तो फिर भी इंसान हैं, तो नजर बहुत ही भयानक हो सकती है। ऐसे में आप अपने बालों को बांध करके ही रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।